देखो ना, वो चैट पूरा दिखेगा आपको नीचे तक, लेटेस्ट चैट आपको नहीं दिखता है, अच्छा आपको ऊपर तक दिखता है, इसलिए नीचे कर दिया। बच्चों को तो सब दिखेगा ना, वो तो हाँ सही। बच्चों को। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ये ब्लैक स्क्रीन वाला क्या है सौरभ? इनको क्या बोला जाए, ब्लैक स्क्रीन वाला जो ये कंप्लेन करते हैं? हाँ, ये एक दो बार रिफ्रेश करते हैं ना या ब्राउजर चेंज करते हैं तो इनका सही हो जाता है। ये करते क्यों नहीं है? मैं तो वही बोल रही हूँ, ब्राउजर रिफ्रेश। थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में हाँ, एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि आपके ब्राउजर में कुछ इशू आ रही है, आप दूसरा ब्राउजर में कोई यूज करो, उनका सही होगा। ब्राउजर चेंज करने से सही हो जाता हाँ, कभी कभी रिफ्रेश पे भी सही हो जाता है। है। ब्लैक स्क्रीन आता है ना तो रिफ्रेश कर लो। जिसका भी ब्लैक स्क्रीन आता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, एक दो के साथ होता है। तो उसको तो सौरभ ने गाइड कर दिया है कि आप ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो रिफ्रेश करो या तो ब्राउजर चेंज करो। ओके। अरे लाइव क्लास का पीडीएफ टाइम से नहीं मिलता, आज विकास को बोल देना हाँ मैं बोल दूंगा कि मंडे से लेकर, आज तो फ्री है ना? हाँ, कंटेंट भी उसको भेजना है, हाँ पीपीटी वाला। हाँ, तो उसको सारा बोल दो। ये क्लास हो जाएगा ना, थोड़ा सा वेट हाँ, करना। आज तो आंसर नहीं बनेगा, वो भी गायब है। कल तक का चला जाएगा। हाँ, उसको बोलो ना मंडे ट्यूसडे वेंसडे का एकदम अपडेट कर दे। ठीक है, बोलना कि टॉर्चर कर रहे हैं मैम को पीडीएफ के लिए, कर दे। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा 2-3 दिन का इशू था। हाँ, आपको मिल जाएगा। आज आपको ना मंडे का ट्यूसडे का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पिछले बैच में ऐसा नहीं हुआ था ना, वो थोड़ा सा विकास छुट्टी पे चला गया था, वही डालता है सब। तो मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपको ऐप पे मिल जाएगा। ओके, नॉट टू वरी। मैंने फोटे, आज हम लोग का मेन्यू में क्या है, आज हम लोग करने वाले हैं। देखो, कल हमने, परसों भी हमने क्लोज टेस्ट किया था, पीक्यूआरएस किया था और पैसेज किया था। और कल भी हमने क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस किया था और भी कुछ किया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो बड़ा पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट तो बहुत हो रहा है। तो आज के मेन्यू में फिलअप्स है, ठीक है, आज के मेन्यू में वो कैब है और आज के मेन्यू में फ्रेजल वर्ब है। ओके, तीन चीज है। तो आज हम लोग 15 तक कर लिए हैं। ठीक है, जब मैंने डेमो क्लास करवाया था 15 तक करवा दिया। अब चलो 16 से करते हैं, सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। द डैश इन द वॉल allowed a glimpse of light to filter through. ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है ना, ब्राउजर चेंज करिए, रिफ्रेश करिए, सब ठीक हो जाएगा। द डैश इन द वॉल, वॉल में ऐसा क्या चीज है जिस वजह से लाइट आर पार हो रहा है? बॉल में क्या है? कैप्टिव का मतलब होता है गुलाम, दीवार पे गुलाम बैठे हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वो बहादुरी, वो स्ट्रेंथ, वो बहादुरी जो आप मुसीबत के समय दिखाते हो। बोन होमी, होमी, सब लोग होम में, सब लोग घर में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो बोन होमी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, यूनिटी। तो ये नहीं होगा ना। फिजर का मतलब क्या होता है? फिजर का मतलब होता है होल, दरार, होल। इस वॉल में जो होल है उसी वजह से हाँ, होल, होल को बोलते हैं, दरार को। लैक्यूना, फिजर, क्लीवेज। द टीम्स डैश इन ओवरकमिंग चैलेंजेस लेड टू देयर विक्ट्री। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है और मैं बगल में लिख रही हूँ, काइंडली कॉपी लेके बैठिए। यू नेवर नो कि ऑप्शन वाला कोई वर्ड आपका एग्जाम में आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही हमें देखना है, हमें चारों देखना है ना। इसका नोट्स नहीं बनाना है आपको, तो इसका पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है ना कि आपका एग्जाम में एक वही वर्ड छूटे ना, आप कॉपी लेके बैठो। ठीक है, आप फिलअप्स में क्या सीखते हो? फिलअप्स गेम है वर्ड पावर का और ग्रामर का। तो ग्रामर का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलअप्स में कुछ नया वोकैब जो आपको पता ना हो। ओके, जो आपको पता नहीं है, इतना पीटूंगी ना जो फोर्जरी कर रहा है। फोर्जरी का मतलब होता है धोखाधड़ी, फोर्जरी करना मतलब चीट करना। तो टीम की धोखाधड़ी की वजह से टीम ने ओवरकम कर लिया, मतलब जीत प्राप्त कर लिया। कौन ऐसा है जो धोखाधड़ी देकर और उसने सारी मुसीबतों से बाहर निकल कर जीत गया है?
कुछ भी बोल रहे हो, फोर्जरी फोर्जरी। ट्रैवेस्टी का मतलब होता है मॉकरी। मॉकरी मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी की नकल करके खिल्ली उड़ाना, मॉक करना। ठीक है। प्रेफरेंस तो देना मतलब किसी चीज को प्राथमिकता देना। और रेजिलियंस का मतलब है स्ट्रेंथ, बहादुरी। तो टीम ने जो रेजिलियंस दिखाया, आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और चैलेंजेस के समय, मुसीबत के समय जो आप बहादुरी दिखाते हो ना, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। ओके, टीम का रेजिलियंस, टीम की बहादुरी, अडिग वाला जो नेचर है, उसी वजह से तो उनको जीत प्राप्त हो गई। द ब्रिजेस स्टेबिलिटी डैश ऑन प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि फिलअप्स वगैरह सब करना जरूरी है, नंबर तो सब जगह से उठाना है। टीम का जो स्टेबिलिटी है, टीम की स्थिरता है, डैश। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक कोई भी चीज सामने अचानक से आ जाना। ओके, कोई भी चीज अचानक से सामने आ जाना। और स्टेप इन करना मतलब किसी चीज में इंटरफेयर करना, आगे बढ़ना किसी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने के लिए। और टीम का देखो, थ्रस्ट तो होगा नहीं, थ्रस्ट का मतलब तो फोर्स होगा नहीं, और हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, और स्टेबिलिटी सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। हिंजेस ऑन होगा, यहाँ पे ऑन लगा है। हिंजेस ऑन का मतलब क्या है? हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन। टीम की जो स्थिरता है वो डिपेंड करता है उनके इंस्पेक्शंस और ब्रिज की। ब्रिज कितना स्टेबल है डिपेंड करता है कि हर समय उसका मेंटेनेंस वगैरह हो। हिंजेस के साथ ऑन लगता है, इजी है। क्रॉप अप करना मतलब कोई भी चीज का सडनली आपके सामने आ जाना। ओके, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होके आ गया, कोई भी चीज अचानक से आ जाना। The comedian's imitation of the president was a dash of his speeches. द कॉमेडियंस, इतना बहुत पीटने वाला काम नहीं कर रहे हो, कितना अच्छा से दिया है, दिया है, यहाँ तो बड़ा अच्छा दिया है। एग्जाम्पल थोड़ी होता है, एग्जाम्पल नहीं होगा, होना क्या चाहिए? एन एग्जाम्पल, वॉवल साउंड है ना। और इंडिकेशन में भी इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, एन इंडिकेशन होना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है, तो होगा नहीं, होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। टिल्ट का मतलब है कोई भी चीज टिल्ट है मतलब एक तरफ झुका हुआ है, आंसर नहीं हुआ। ट्रेवेस्टी का मतलब है मॉकरी। ओके, कॉमेडियन जो था ना, कॉमेडी करने वाले जो उसकी नकल उतार रहा था, उसकी इमिटेशन, प्रेसिडेंट की नकल उतार के क्या कर रहा था? उसके स्पीचेस की खिल्ली उड़ा रहा था, ट्रेवेस्टी। नेक्स्ट, अरे कविता, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, अपना ठिकाना ही नहीं है चले कविता को नोट्स देने। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, क्या क्यों दोगे? अपनी इतनी मेहनत से बनाए हुए नोट्स कविता को क्यों दोगे? कविता तुम घबराओ मत, मैं नोट्स बनाते रहूंगा, तुम्हें देते रहूंगा, तुम पढ़ते रहना, मैं नहीं पढ़ूंगा। कविता, अगले साल मीटअप में तुम मैम के जरूर जाना, ठीक है? कविता तुम मीटअप में जाना मैम के, और मैं तो मैम का मीटअप यूट्यूब पे देखूंगा, तुम सिलेक्शन लेके जाना। द टेंशन बिटवीन द नेबर्स, जो नेबर्स के बीच में जो टेंशन स्टार्ट हुआ, पहले तो छोटे से लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुआ, बट बाद में एस्केलेट मतलब इंक्रीज हो गया। छोटे लड़ाई झगड़ा से स्टार्ट हुआ, बट बाद में वो झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो क्या होगा? एज अ स्मॉल टाइम नहीं होगा, एज अ स्मॉल रेजिलियंस भी नहीं होगा, एज अ स्मॉल स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब बताया है ना, किशमिश या कश्मीर के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये जो छोटा ये डिस्प्यूट, ये छोटे से वाद विवाद के साथ झगड़ा स्टार्ट हुआ, बट बाद में जाके बढ़ गया लड़ाई झगड़ा। द फेस्टिवल शोड वेरियस डांसेस, म्यूजिक। अभी इस वीक में ना मैं आपको सिर्फ सिंगल वाला करवा रही हूँ, ठीक है? मुझे 2-4 क्लासेस सिंगल वाला ले लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको डबल फिलअप्स करेंगे, कभी कभी डबल फिलअप्स भी करेंगे, कभी कभी ट्रिपल वाला भी करेंगे, सब टाइप का करके जाना। फेस्टिवल ने क्या दिखाया? वेरियस डांसेस। ग्रेव का मतलब क्या है? एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और एक ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। बहुत गंभीर डांसेस तो नहीं दिखाया। प्लेफुल लोग किसको बोलते हैं? प्लेफुल थोड़े से शरारती टाइप ऑफ लोग होते हैं, मिसचीवियस,
जॉली, मजाकिया, शरारती, ओके, जोवियल, शरारती वाले टाइप लोग होते हैं, ये नहीं होगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज का मैकेनिकल फेलियर। एक तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेलियर, और दूसरा एक ब्रेक डाउन होना मतलब इमोशनली टूट जाना, वीक पड़ जाना, तो ये नहीं होगा ना। एथनिक, एथनिक मतलब किसी खास जाति या किसी खास रेस के लोगों के डांस म्यूजिक को दर्शा रहा था। हाँ, ठीक है। द डिटेक्टिव डैश with the suspect's lawyer to frame a false alibi. alibis किसको बोलते हैं? alibis का मतलब होता है ना, alibis का मतलब होता है एक्सक्यूज, बहाना, एक्सक्यूज करना, alibis बहाना बनाना, बहाना। द डिटेक्टिव का डैश, सस्पेक्ट्स का मतलब है जो जिसपे संदेह था, ओके, जो आरोपी था, जिसपे आरोप लगाया गया था, उसके लॉयर ने क्या किया? डिटेक्टिव, सबसे पहले अरे देखो एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, विथ नहीं लगना चाहिए था गलती से आ गया, गलती से आ गया। ये वर्ब है, ठीक है, इंसिस्ट करना, किसी चीज पे जोर डालना। कनाइव कर भी वर्ब है। कनाइव करने का मतलब क्या बताया है? कनाइव करने का मतलब होता है, मतलब किसी का गलत काम में साथ देना, सपोर्ट करना। अब प्रोलॉन्ग का मतलब है किसी चीज को खींचना, ये भी वर्ब है। और ब्रेजन लोग कौन होते हैं? ब्रेजन लोग थोड़े बेशर्म टाइप ऑफ लोग होते हैं, फियरलेस होते हैं, कब किसी के सामने रूड टाइप ऑफ होते हैं, ओके, एकदम फियरलेस। फियरलेस में भी थोड़ा नेगेटिव जाएगा, कब किसके सामने क्या बोल दे, बट ये तो एडजेक्टिव है और हमें तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए ना, तो ये तो हट गया। हाँ, डिटेक्टिव ने उसके लॉयर को, लॉयर का साथ दिया, ओके, गलत बहाना बनाने में लॉयर का साथ दिया, साथ दिया। कनाइव विथ, इंसिस्ट नहीं होगा। इंसिस्ट का मतलब तो जोर डालना किसी चीज पे, एम्फोसाइज। द कंपनी सिक्योरिटी कैमरास, ये तो बना लो, प्रोवाइडेड कांस्टेंट डैश ऑफ द वेयरहाउस टू प्रिवेंट थेफ्ट। कंप्लायंस का कंप्लाई करना मतलब एग्री करना, सहमत होना। एम्यूलेट करना का मतलब क्या है? कॉपी करना, नकल करना। और रेगुलेट का मतलब तो चलो पता है, नियंत्रित करना। तो कंपनी का जो सिक्योरिटी का कैमरा है, अंडर सर्विलांस है। जैसे बोलते हो ना, यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी, की निगरानी में, सर्विलांस निगरानी में। हाँ हाँ, D3SSB में भी हेल्प करेगा। द डैश रेगुलेशंस एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। आज मैंने अपने YouTube पे ना मीटअप का थोड़ा सा टीजर डाला है, ट्रेलर डाला है ट्रेलर छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो होगा, ओके, टीजर डाला है YouTube का, मतलब वो मीटअप जो हुआ था उसका YouTube पे डाल दिया, हाइलाइट्स डाला, हाइलाइट्स। जब पूरा वीडियो आ जाएगा तो मैं उसको डाल दूंगी, पूरा वीडियो आ जाएगा ना, डाल दूंगी। तो द डैश रेगुलेशंस, रेगुलेशंस का मतलब है जो रूल्स और रेगुलेशंस, नियम कानून बनाए गए हैं, उसने सुनिश्चित किया कि फूड प्रोडक्ट सेफ रहे। तो क्या होगा? क्या होगा? द मैल, सबसे पहले लैकाडाइसिकल, लैकाडाइसिकल एडजेक्टिव है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, कठोर, कठोर नियम कानून बनते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। और थ्राइविंग का मतलब होता है फूलना फलना, फ्लरिशिंग, ये भी एडजेक्टिव है। बट मैलिस एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैलिस का मतलब है किसी के लिए दुर्भावना होना, तो ये नाउन है। और हमें क्या चाहिए?
ठीक है, रेगुलेशंस नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, तो मैलिस वर्ड तो हट ही गया। तो नियम कानून, लैकाडाइसिकल का मतलब होता है लैक, लैक का मतलब है कमी, मेहनत की कमी। लैकाडाइसिकल का मतलब है लेजी, लेजी नियम कानून थोड़ी होगा। फूलने फलने वाला नियम कानून नहीं होता, स्ट्रिक्ट नियम कानून, स्ट्रिक्ट। The school administration decided to dash the use of mobile phones during class hours. पिक्स आ चुका है, पिक्स तो सारा आ चुका है। बच्चे परेशान कर दिए, उनको अपने अपने यूट्यूब चैनल पे भी तो डालना है। पिक्स मैंने अपने सेलेक्टेड वाले बच्चों के ग्रुप में डाल दिया है, सबका अलग अलग है। मैंने अपने इवेंट मैनेजर को बोला था ना कि देखो भाई, कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसका पिक छूटना चाहिए। तो पूरे 100 के 100 बच्चे जो थे ना, सबका अलग अलग पिक है, ताकि बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरा फोटो तो नहीं आया, ये वो, सबका फोटो है, एक एक फोटो सबका है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया क्या, इम्यूलेट करने का, थ्राइव का मतलब है फूलना फलना, कंपेल करने का मतलब है मजबूर करना, किसी को मजबूर करके कोई काम कराना। और वैसे भी 2 के साथ तो V1 आना चाहिए, बट ये तो V5 है, ये होगा नहीं। अब प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब है बैन लगा देना, किसी चीज पे प्रतिबंधित बैन लगाना। इम्यूलेट करना मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो आज मैंने जो फिल अप द ब्लैंक्स लिया है ना, दैट इज सोली बेस्ड ऑन वोकैब। तो अगर आपका वोकैब अच्छा है तो पूरा फिल अप द ब्लैंक्स अभी वोकैब बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड भी आता है। प्रोस्क्राइब करने का मतलब है बैन लगा दो, मोबाइल फोन मत यूज करने। एंड कंफ्यूजन होगा, मैम व्हाट इज प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब करना, जैसे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करना मतलब सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, सुझाव देना, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन देते हो ना, ये है प्रिस्क्राइब। और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब है किसी चीज पे बैन लगा देना। ओके चलो, अब इसी बात पे मेरे को वो भी बताओ, एक और वर्ड है, एक वर्ड होता है प्रोसिक्यूट। ये समुद्र मंथन में पढ़ाया है, बस याद दिला रही। परसिक्यूट, हाँ चलो देखना है कि कितना याद है वर्ड पर। क्या होता है प्रोसिक्यूट, वेरी गुड। प्रोसिक्यूशन कोर्ट वगैरह में सुना है ना, प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी पे ब्लेम लगाना, किसी पे चार्जेस लगा देना। और परसिक्यूट का मतलब है किसी को परेशान करना, अनॉय करना। परसिक्यूशन है प्रताड़ित करना, इरिटेट करना, अनॉय। हाँ गुड। Her behavior was driven by a deep-seated dash towards her co-worker. बार बार के आप लोगों को भी आशीर्वाद दे दिया है, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मीटअप में सब भर भर के बच्चे आए। उसका बिहेवियर से मतलब ये दिख रहा था ना, उसका बिहेवियर से पता चल रहा था कि उसको अपने डीप सीटेड मतलब बहुत गहरा था अपने वर्कर के खिलाफ। क्या था, बाय डीप रेटेड रिग्रेट, कंपल्शन, मैलिस, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एसोसिएशन, दो लोग। मैलिस, उसको रिग्रेट नहीं था, डीप सीटेड, बहुत गहरा मैलिस था। रिग्रेट्स, और दूसरा है ना मैम, रिग्रेट क्यों नहीं लगा रहे हो, रिग्रेट टुवर्ड्स नहीं होता, यू हैव अ रिग्रेट फॉर, बट मैलिस दुर्भावना टुवर्ड्स। द डैश ऑफ द क्राइम शॉक्ड द कम्युनिटी। कंपल्शन मतलब मजबूरी, फोर्सफुल, आपके अंदर एक कंपल्शन है मतलब मजबूर हो, फोर्स है कि आपको ये काम करना है। द डैश ऑफ द क्राइम, पैराडिम किसको बोलते हैं, द डैश ऑफ द क्राइम, ये जो होर्ड करने का मतलब है स्टोर करना, किसी भी चीज की जमाखोरी, सेव करना। ऑल्टरेशन का मतलब क्या है, चेंज। पैराडिम का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडिम, एक बार बताना, व्हाट इज द मीनिंग, पैराडिम का मतलब क्या है। अरे ब्रूटैलिटी तो सही है, ब्रूटैलिटी मतलब जिस निर्दयता से क्राइम किया गया, मर्सीलेसनेस। पैराडिम का मतलब बताना, यस पैराडिम मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल,
किसी भी चीज का स्टैंडर्ड, किसी भी चीज का मॉडल, परफेक्ट एग्जाम्पल, इसको हम पैरागन ऑफ ब्यूटी, किसी भी चीज का एकदम आइडियल एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड। एपिटोम, हाँ बोल देते हैं ना, इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ये तो ब्यूटी का प्रतीक है, ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। द न्यू टेक्नोलॉजी सर्व्ड एज अ डैश फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट्स। मॉडल वर्ब नहीं है, MODEL है। द न्यू टेक्नोलॉजी acts as a resolution। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, ये आइडिलिक का मतलब होता है ना वेरी पीसफुल, वेरी शांत, वेरी कोई भी चीज में बहुत पीसफुल, शांति भरा, और एन लगता है ना तब ये आइडिलिक लगाता। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, अ लगा, ये तो होगा नहीं। स्टार्क का मतलब होता है वेरी हार्श, हार्श रियलिटी, कठोर, हार्श, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हो ना कि इस बार किसी हाल में CGL निकालना है। 1 जनवरी को हम रेजोल्यूशन लेते हैं, सुबह एकदम 6 बजे उठ जाना है, रेजोल्यूशन ले रहे हैं, ये करना वो करना है, शपथ ओथ ले रहे हैं। रेजोल्यूशन मतलब डिटर्मिनेशन, ओथ ले रहे हैं, और 2 जनवरी को सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। आंसर इज कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट का मतलब होता है चैनल। चैनल का 2 मतलब होता है, एक चैनल का मतलब जरिया भी होता है, बोलते हैं ना इस चैनल के थ्रू मैं उस तक पहुंचा, इसके जरिए। तो न्यू टेक्नोलॉजी एक चैनल है, एक जरिया है फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए। कॉन्ड्यूट इज अ चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज। अगर लिटरल मीनिंग देखते हैं, ओके, लिटरल मीनिंग देखते हैं ना, तो चैनल का मतलब है पानी फ्लो करना किसी चीज के थ्रू, बट एक चैनल का मतलब जरिया भी होता है। द पेंटिंग डिपिक्टेड एंड डैश, ये तो बना लोगे। ये तो तीसरी है। हाँ, आइडियलिक, आइडियलिक एन लगा है ना, एन, तो आई वाला वर्ड भी चाहिए। पेंटिंग में ना एक बड़ा पीसफुल गांव का बड़ा पीसफुल सीन दिख रहा था। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही जगह पे सबका मिलना। जैसे ये पॉइंट है, ये सब एक ही जगह पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है, मतलब जगह जगह से आ रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक ही जगह पे आके मिलना, ज्वाइन होना, ये कन्वर्ज। और इसका उल्टा हो जाता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है एक पॉइंट से चारों तरफ फैलना, डाइवर्ज हो रहा है सब जगह, तो ये तो है नहीं। और इम्पेक्यूनियस का मतलब है पुअर, और ब्रुटैलिटी यहाँ तो एडजेक्टिव चाहिए ना, बहुत शांति भरा कर रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब है सब चीज एक ही जगह पे मिल रहा है, और डाइवर्ज मतलब एक जगह से चारों तरफ फैल रहा है। He decided to dash his plans after receiving new information. इसको करो, उसके बाद मैं वोकैब करूंगी और फिर फ्रेजल वर्ब भी होगा। फोटो फोटो मांगते रहते हैं माइंड। जितने बच्चे आए थे 4 दिन हो गए हैं, मैम फोटो नहीं भेजा है, मतलब। सौरभ, ये जो स्टूडेंट का चैंपियंस का ग्रुप है ना, सेलेक्टेड बच्चों का, सेलेक्टेड बच्चों का है, उसमें फोटो भेज दो। अवार्ड वाला मतलब हम लोग के पास जो फोटोज वोटोज जो मांग रहा है। डाला था फोटो, उसमें थोड़ा सा ना लिंक में दिक्कत आ रही थी। अच्छा, 80% फोटो चला गया था, एक फाइल का नहीं गया था, विकास दूसरा लिंक हाँ फिर सुन, 4 दिन हो गया है बेचारे लोग का, इतना दिन हो गया है। 5-10 मिनट में चला जाएगा। He decided to dash his plans. होल्ड का मतलब होता है जमा करना, प्लान्स को जमा तो नहीं करोगे, ऑल्टर। उसने देखा कि नया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने प्लान को चेंज कर दिया। रिजॉल्व करने का मतलब है सॉल्व करना, सोल्यूशन निकालना। और इलिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन। ओके, तो ये याद रखना। एक ये वाला इलिसिट होता है, आई वाला, ये इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, ये एडजेक्टिव होता है।
और ये एलिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज मुश्किल से प्राप्त करना, ऑब्टेन कर, वर्ब, ठीक है। द हंटर हैड टू डैश द ट्री टू क्लियर अ पाथ इन द फॉरेस्ट। यस, कॉन्ड्यूट चैनल और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पूरा डिस्ट्रॉय द ट्री। वो ट्री को बर्बाद थोड़ी करेगा, ट्री को काटेगा। आपको पता ही है, फेल, फेल करना मतलब पेड़ों को काटना, ये आपने उसमें पढ़ा है वर्ब चैप्टर में, ठीक है। एक होता है फॉल, फॉल का मतलब है गिरना, गिरने का वी टू फेल और फॉलन हो, बट पेड़ों को काटने के लिए 2+V1 फेल द ट्री। ओके, यहीं तक रहने दे कि और भी बनाओगे या वो कैप पे चले? यहीं तक रहने दिया जाए, और बनाना चाहोगे? जो और भी बनाओगे, चलो बना लो, 35 तक बना लो। द रिवर सर्व्ड एज अ नेचुरल डैश, रिवर एक नेचुरल डैश की तरह काम कर रहा था वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कॉन्डुइट, चैनल, चैनल की तरह, एक जरिया। कन्विक्शन का दो मतलब होता है, एक कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पे बहुत अटूट विश्वास, और एक कॉन्विक्ट का मतलब है दोषी। एक कन्विक्शन का मतलब होता है, कॉन्विक्ट होता है ना किसी पे दोष लगाना, और एक कन्विक्शन का मतलब फेथ होता है। दो मतलब होता है, दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। देयर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस लेफ्ट देम डैश ईच अदर। उनके जो विवादित, एक दूसरे से डिसएग्री वाला ओपिनियंस है ना, कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब वाद विवाद हो रहा है, उनके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे, तो इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रही है, एट ऑड्स विद, एट ऑड विद का मतलब है असहमति, असहमति हो ना दोनों। 35 तक कर लेते। द डैश ऑफ द टू रोड्स लेड टू द सिटी सेंटर, ये कर लोगे। एट ऑड विद, एट डैगर्स ड्रॉन, ये तो कर लो। कन्वर्जेंस, ये दोनों रोड एक साथ मिलके जा रहा था सिटी सेंटर की तरफ। ओके, रिजॉल्व नहीं होगा। ऑल्टरनेशन का मतलब है वन आफ्टर अनदर, एक एक दिन छोड़कर, और ऑल्टरेशन का मतलब तो चेंज होगा। लास्ट वन, द डैश ऑफ द ओल्ड लॉ वॉज वेलकम बाय द सिटीजन्स। ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, प्रैक्टिस बैच है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप वो कैप पढ़ लिए हो। ये बैच में अब वो कैप पढ़ाने चलूंगी तो फिर और सब चीज नहीं हो पाएगा। ओके, लॉ को एब्रोगेट किया गया था, हाँ, एब्रोगेशन का मतलब है जो खारिज किया गया था। 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया था। रेसिड्यू का मतलब अवशेष, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, और एडजुडेशन का मतलब होता है डिसीजन। एब्रोगेट किया गया था, रिपील किया गया था, एब्रोगेट, रिवोक। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वो कैप पे, फिर हम आज फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। पहले वो कैप कर लेते हैं। सब पीडीएफ मिलेगा आज से आपको ना, पीडीएफ वीडीएफ मिलना शुरू हो जाए तो, विकास फ्री हो गया है। अलग अलग है ना, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी का ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है तो वो छुट्टी पे है, किसी का वो चल रहा है, अलग अलग है, तो थोड़ा टीम इधर उधर हो गई है। ये मैंने कहाँ तक करवाया है, ये सब बार बार रिवाइज करते रहिएगा। CS स्टार वो सब करवाया, फ्रे, रुको, स्क्रूटिनी,
ट्रिपिडेशन कहाँ तक करवाया है? मुझे लगा पोषण तक करवाया था शायद, यहाँ तक करवाया था, पोषण तक। यस आकाश, पोषण तक करवाया था, क्योंकि पोषण का मतलब होता है सब चीज मिलाकर बनाना, मिक्सचर और वो सब में करवाया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, कंकॉक्शन यहाँ तक किया था। वो कैप का आप नोट्स नहीं बनाओगे, समुद्र मंथन में बना लिया। अब आ जाओ परवेड करना, इसका आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स नहीं, अन अकेडमी पर अगर आपने समुद्र मंथन कर लिया है ना तो फिर से नहीं करना है, नहीं करना है, फिर से नहीं करना है। समुद्र मंथन बैच या कोई भी पहले से वोकैब की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? कोई भी चीज परवेड करना, कोई भी चीज परवेड करना मतलब बड़े पैमाने पे या तो फैला हुआ है, या बड़े पैमाने मतलब कोई भी चीज एकदम किसी चीज में डूबा हुआ है। ओके, तो क्या होगा? एज, एज का मतलब है किसी चीज का कगार। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। स्टिग्मेटाइज करना मतलब किसी को कलंकित करना, इंसल्ट करना। और वायरुलेंस का मतलब भी होता है ना, वेरी हार्म, वायरस है हार्म करे। परवेड करना मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से किसी चीज में डूबा हुआ है, सोख है, ठीक है, पूरी तरह से किसी चीज में विलीन है, खोया हुआ है, डूबा हुआ है, तो परमिएट होगा, परमिएट। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी, एस्पिरिटी। अच्छा, एक आपने मुहावरे पढ़ा है, कास्ट एस्पर्शन। कास्ट एस्पर्शन का मतलब है किसी के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग्स। ओके, किसी के खिलाफ कड़वाहट, नेगेटिव, ये आपने इडियम्स और फ्रेजेस में पढ़ा है। एस्पिरिन, एस्पिरिन वाला दवा बड़ा कड़वा होता है, तो एस्पिरिटी का मतलब होता है बिटरनेस, कड़वाहट, टेस्ट में भी कड़वाहट, या कोई व्यक्ति का स्वभाव भी में भी कड़वाहट है, जिसको एक्रीडिटी, एक्रीमोनियस वर्ड आपने किया है। तो क्या होगा? माइल्ड, माइल्ड का मतलब तो कड़वाहट नहीं है, वेरी जेंटल, ठीक है, माइल्ड है मतलब कोई कड़वाहट नहीं है, जेंटल है। इम्बैलेंस का मतलब है अनस्टेबल। इंटीग्रिटी का मतलब तो आपका ऑनेस्टी, यूनिटी हो गया। तो एस्ट्रिंजेंस, एस्ट्रिजेंसी का मतलब भी होता है कड़वाहट, कड़वाहट। इम्प्रेग्नेट, एक परमिएट है, हाँ। एक तो इम्प्रेग्नेंट का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, वो भी होता है, और एक इम्प्रेग्नेंट का मतलब, हाँ क्या है? सोख, हाँ, कोई भी चीज पूरी तरह से किसी चीज में डूबा हुआ है, ठीक है। और अच्छा ये बताना, ये फ्लेक क्या होता है, और ये थोड़ा ध्यान देना, इसमें ई है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप पेंसिल छीलते हो ना, पेंसिल को जब शार्पन करते हो तो पेंसिल का जो छोटे छोटे टुकड़ा निकलता है ना, ओके, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स, या कॉर्नफ्लेक्स होता है ना। कॉर्नफ्लेक्स खाते हो तो देखते हो कॉर्नफ्लेक्स में कैसा रहता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ा रहता है, ठीक है। एक फ्लेक्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, कॉर्नफ्लेक्स तो सब लोग खाते हो। और पेंसिल जब आप शार्पन करते हो छोटे छोटे छिलका टाइप निकलता है पेंसिल का पीसेस। और ये फ्लैग, ये फ्लैग का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। ये मैंने कैसे सिखाया था समुद्र मंथन में? चिली फ्लेक्स, हाँ, चिली फ्लेक्स आप पिज्जा में डालते हो, ये फ्लेक, हाँ, मैंने गोल्ड फ्लेक से सिखाया था। गोल्ड फ्लेक एक सिगरेट है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उसकी निंदा होती है। इनंडेट, लेकिन मुझे चारों ऑप्शन का मीनिंग चाहिए। हाँ, ये देखो देखो देखो, अप्रोबियम का मतलब होता है हेट्रेड, हेट,
समथिंग मतलब अप्रोबियम में, वेरी हेट्रेड वाले में, अनप्लेजेंट है कोई भी चीज, इंसल्टिंग है। फंडामेंटल का मतलब तो मेन हो गया, प्राइमरी। विदर करने का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे मुरझा जाना, नष्ट हो जाना। इनंडेटेड विद, इनंडेट का मतलब होता है बाढ़, फ्लडेड, कोई भी चीज किसी चीज से एकदम फ्लडेड है, भरा हुआ है, तो आंसर इज डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब भी होता है बाढ़, बाढ़ बाढ़ बाढ़, कोई भी चीज का मतलब कोई भी चीज का बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा मात्रा में, डिल्यूज। filled with, inundated with, deluge with, filled with, flooded with। मैम मैं क्लास में कुछ वोकैब डाउट पूछ सकते हो, पूछ लेना, पूछ लेना। ये सब आंसर नहीं जाना, ये सब पहले का है। ट्रिपिडेशन, अच्छा आपने समुद्र मंथन में ये वर्ड किया है ना, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड लोग कौन होते हैं? जिसको किसी से डर नहीं है, एकदम निर्भीक लोग है, और थोड़े से आउटस्पोकन है, बहुत ब्रेव और फ्रैंक वगैरह है, डर नहीं है, जो है मुंह पे बोल देते हैं। ओके, तो ट्रिपिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, ट्रिपिड का मतलब होता है डरपोक, ट्रिपिड मतलब डरपोक, और इन का मतलब होता है नो, और ट्रिपिड का मतलब है डरपोक, नो डरपोक। नो डरपोक मतलब साहसी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रिपिड आया। ट्रिपिड का मतलब होता है ना ट्रिपिडेशन, कहाँ चला गया, क्या होगा, इंट्रिपिड लोग तो डरपोक होते हैं ना, वेरी गुड। तो इसका उल्टा हो जाएगा एप्रीहेंशन। ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, वो ग्रेविटी 9.8 वाला नहीं है, अर्थ वाला नहीं है। अरे थोड़ा सा ग्रेविटी मेंटेन करो यार, अपने बातों में थोड़ा सा गंभीरता लाओ। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, फियर, करूँ या ना करूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस और वो सब तो, यस, ओवर स्ट्रांग, कॉन्स्टर्नेशन वहां पे किया था, एंग्स्ट, एंजाइटी। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मीन्स डर है, करूँ या ना करूँ। आ गया आपका कॉन्स्टर्नेशन। एक बार आप समुद्र मंथन वाले बैच को अच्छे से करिएगा ना, हड़बड़ी में नहीं, अच्छे से करिएगा तो आपके मॉक्स में सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, बनाओगे कॉन्फिडेंस आएगा। कौन सा नेशन है? आज मैंने किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो व्यक्ति को बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है वो बेचारा हमेशा घबराया हुआ रहता है, वो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो ऐसे ही कुछ बताया था, हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी है पर्टर्ब, डिस्टर्ब रहेगा, नर्वस रहेगा, ऐसे ही हमने याद किया था। कंपोजर का मतलब होता है ना काम, वेरी कूल एंड काम, ये तो एंटेनिम हो गया, और ये भी कूल वाले सेंस में। मिलियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताना जा रहा, थर्ड वाले का। समुद्र मंथन वर्ड में मैंने कोशिश किया है कि मतलब वो सारे वर्ड डाल दिया जाए जो एग्जाम्स में आता है बार बार। भारी भरकम बैच। हाँ, मिलियो का मतलब होता है ना आसपास का सराउंडिंग, ओके, आसपास का जो माहौल है ना, एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट या आसपास का सोशल सराउंडिंग, माहौल आसपास का। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी करना मतलब एकदम जांच पड़ताल करना। स्क्रूटिनाइजेशन होता है ना इन्वेस्टिगेशन, और ये हमने पर यूज वर्ड पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, पर यूज, यूज करने से पहले जांच पड़ताल कर लो। ट्रेजेडी तो विपत्ति, और अब्यूज का मतलब इंसल्ट। आप लोग की आत्मा ना बड़ा, एग्जाम के 1-2 महीने पहले बहुत तेजी से जागती है आत्मा, बहुत तेजी से। हाँ, वेड थ्रू, वेरी गुड श्याम। बहुत अच्छा वर्ड बोला। वेड थ्रू का मतलब भी होता है एकदम स्क्रूटिनाइज करना, एकदम ठीक से बारीकी से जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना।
स्क्रीमेज, स्क्रीम कर रहा है, स्क्रीम करना मतलब शोर शराबा हल्ला हंगामा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है। ये ट्रूस का मतलब है ट्रू। जो लोग ट्रू होते हैं ना वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो शांति से रहते हैं। ये दोनों का मतलब सेम है। लड़ाई झगड़े का उल्टा मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा, फ्रेकास, फ्रेकास लड़ाई झगड़ा। जरा लड़ाई झगड़े का वर्ड्स बताना, अच्छा वाला बताना, तो देखना है लड़ाई झगड़े का क्या क्या वर्ड याद रखे हो। डुएल, ये वाला डुएल अलग है, ये डुएल का मतलब दोहरा है, ये डुएल। हाँ बताओ। रैथ का मतलब तो एंगर हो गया। बेली को वो झगड़ालू हो गया। झगड़ालू नहीं पूछा मैंने, झगड़ा पूछा है, झगड़ा। ब्रिक बैट, ये ब्रिक और बैट से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। स्कार्फ के लिए लड़कियां झगड़ रही हैं, स्कफल। लड़कियां फ्रॉक के लिए झगड़ रही है, फ्रैकास। फ्रे, मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा। और फिर वो भी है ना, अरे लड़कियां कश्मीर के लिए या किशमिश के लिए झगड़ रही है, स्कर्मिश। रैंगलर के जीन्स के लिए झगड़ रहे हैं लड़के। रैंगल, कितने सारे वर्ड्स बताएं। स्क्वैबल, हाँ स्क्वैबल का मतलब ये झगड़ रहे हैं। और कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। ब्रॉल, मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा। ब्रॉल या वर्ड याद रखना, ब्रॉल आता है, BRAW है, बोलते जाओ। वेंडेटा, वन में जब डेटा खत्म हो गया था झगड़ रहे थे, या वन के देवता झगड़ रहे थे। फ्यूड जो विवाद जमीन जायदाद को लेके, फ्यूडल सिस्टम था ना, झगड़ा चल रहा है। वेरी गुड। और ऑल्टरकेशन मैं भूल रही हूँ। ऑल्टरकेशन का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा। और वेरी गुड। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड है, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है। ब्रिक और बैट से लड़ रहे हैं, चलो। डिस्प्यूट, स्कफल, ब्रिक बैट। लड़कियों को, इसमें लड़कियों के लिए बहुत सारा यूज किया। लड़कियां स्कार्फ के लिए झगड़ रही है, रैंगलर के जीन्स के लिए झगड़ रही है, स्कर्ट के लिए झगड़ रही है, फ्रॉक के लिए झगड़ रही है। ऐसा टाइप से किया था। क्वारल तो था ही। बेडलेम नहीं होगा, बेडलेम का मतलब तो डिसऑर्डर हो गया, डिस्कॉर्ड। रिपग्नेंट, मैंने झगड़ालू नहीं बोला, झगड़ा बोला। स्ट्राइफ। एबोरेंट अलग है, वो तो हेटफुल है। सब कुछ भी बोल रहे हैं। रिपग्नेंट का मतलब है कोई भी चीज। पग, आपका पग जो है ना, बगल वाले के घर में शिट करके आ गया। रिपग्नेंट का मतलब भी है वेरी हेटफुल, हेटफुल, एबोमिनल। ये तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। एबो, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे, जिससे नफरत करते हो। एबोरेंट, एबोरेंट का मतलब है जो भोर में आपको आके जगा दे। डिस्पेकेबल, कितने सारे। लोथसम, क्या लिख दिया, डिस्पेकेबल, लोथसम, मतलब बहुत सारा वर्ड किया था आपने। मलेशियस एंड ऑल, घृणा करना, हेट करना। एनाथिमा, अवर्जन। वेरी गुड। अफेक्शन के एंटोनिम में करवाया था। देखो क्या होता है ना, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब इतने दिन से पढ़ा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा मैंने ट्राई किया वो कैप को लेकिन अंत में मैंने देखा ना, जितना भी बच्चों को फोटो दिखवा दो, फोटो से कोई भी चीज सिखा दो, कुछ भी सिखा दो, और फोटो बना बना के सिखाने का एक लिमिट होता है ना। मैं फोटो बना बना के आपको ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी ना, तो 500 वर्ड का फोटो बना के ले आऊंगी और ले लेके सिखा दूंगी। फोटो बना बना के सिखाने का एक लिमिट होता है, और ले आऊंगी, लेकिन वो सब फोटो एग्जाम में याद नहीं रहता है। देख लिया, फोटो एग्जाम में याद नहीं रहता, अल्टीमेटली रटना पड़ता है। रटने का रूट वर्ड तरीका अपना लो या निमोनिक करवा लो, और कुछ तो बार 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 बोल बोल के भी याद हो जाता। अंत में वही करना होता है, ठीक है, अंत में वही होता है, इतना सारा। अब होता क्या है ना कि नफरत के, मैंने आपको समुद्र मंथन में नफरत से रिलेटेड सारे वर्ड लिख लो जो एग्जाम में आता है। अब गूगल करोगे तो गूगल में तो इतना सारा वर्ड होगा, गूगल पे नफरत से रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं ना, सब एग्जाम्स में नहीं आता है। जो बार बार आता है, जैसे मुझे टीचर को पता होता है बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, तो अबोरेंट लगा दो। और स्ट्रिंजेंट का मतलब तो स्ट्रिक्ट होगा, कठोर। आकर्षित का अट्रैक्टिव मतलब
आकर्षित। निमोनिक से भी इजी हो जाता है, बट कभी कभी हम निमोनिक भी भूल जाते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है जो आप करना नहीं चाहते हो। अरे हम टीचर जितना स्मार्ट कोई होता है, ऐसा ऐसा 20-30 वर्ड आपको यूट्यूब पे लेकर आएंगे ना, सुंदर सा फोटो बना के, कि आपको 2 मिनट में वो 20 वर्ड याद हो जाएगा। लेकिन नफरत से रिलेटेड वही वर्ड थोड़ी आएगा जिसका मैंने फोटो और वो सब बना के दिया, कुछ भी आ सकता है। तो रिवीजन करिए। डिस्पेकेबल, बार बार रिवीजन करना, तो कोई भी चीज का बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस। डिस्पेकेबल अभी करवाया था ना, डिस्पेकेबल का मतलब होता है वेरी खराब, ओडियस, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब ओडियस, हार्मफुल नहीं, वेरी ओडियस, इंसल्टिंग, निंदनीय टाइप वाला। आ गया रिप्रीहेंसिबल, अच्छा वर्ड है ये। रिप्रीहेंसिबल, कुछ को लगेगा अरे री से है तो रिपीट, रेपिटेटिव कर देते हैं। रेपिटेटिव मतलब बार बार। रिप्रीहेंसिबल का मतलब भी होता है ना इंसल्टिंग, समथिंग विच इज वेरी डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल भी आपके ऑप्शन में, इंसल्टिंग। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या, मैं मैक्सिमम बच्चों को देख रही हूँ कि बहुत स्मार्टली आंसर कर रहे हो, बहुत स्मार्टली आंसर कर रहे हो, और वो जानते हैं कि उन्होंने इस चीज को याद कैसे किया। उनको पता है कि बार बार रिवीजन ही किया हो। कोई भी टीचर इतना जबरदस्त नहीं होता है, सब वो क्या भी आपको याद करवा दी, मेहनत आप ही की है। स्टम्पी, बार बार रिवीजन रटना। हाँ ये स्टम्पी देखो, लंकी बताया था, लड़की बहुत पतली है। लंका, श्रीलंका की लड़कियां पतली दुबली वीक होती है। लॉफ्टी का मतलब होता है वेरी ह्यूज, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बहुत ह्यूज और शानदार होते हैं ना, टॉल बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं। और पबजी खेल खेल कर एक ही जगह बैठ बैठ कर मोटा हो गया। और रैंजी का मतलब भी होता है बहुत स्लेंडर, बहुत डेलिकेट। ठीक है, ये भी बहुत डेलिकेट लोग होते हैं। और ये जो स्टंप होता है ना, क्रिकेट में जो स्टंप लगाया जाता है ना, देख लो ये स्टंप बहुत पतला नहीं होता है, मतलब थोड़ा तो मोटा स्टंप ही होता है ना, ठीक है, कि ताकि वो टिका रहे। तो स्टंप ही इज वेरी हट्टा कट्टा फैट। अभी अभी भी आज मैं विकास को बोलूंगी, देखो कल वो अपने घर पहुंचा है ना, उसका एग्जाम था, कल अपने घर पहुंचा है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, आप टेंशन क्यों लेते हो। एक स्टूडेंट का नोट्स है, उसका मीटअप में भी देखना, मीटअप का जो मैंने टीजर डाला है ना, उसमें जो सबसे पहला बच्चा है जो माइक में बहुत बोल रहा है स्टेज पे, उसी बच्चे ने मेरे को नोट्स भेजा है, तो आप उस नोट से पढ़ लेना। प्रोवाइड करवा दूंगी। रांझी का मतलब भी होता है पतला दुबला, बहुत वीक, पतले दुबले हाथ पैर वाले लोग होते हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड, बच्चे से मैंने बोल दिया है, नोट्स मिल जाएगा। आज मैं विकास अपने घर पहुंच गया, थोड़ा रेस्ट, अब कोई अपने घर जा रहा है, मैं शाम में कॉल करना नहीं शुरू कर दूं ना कि चलो ये डाल दो वो डाल दो। पहले तो मैंने उससे पूछा विकास से कि आपका एग्जाम कैसा गया, सब सही सही टिक करके आए हो। बोला हाँ मैम। मैंने मैंने इससे बोला आंसर तो टिक किए हो, सब क्वेश्चन और वो सबको सबमिट किए हो, तो हंस रहा था वो। बोला मैम क्या बोल रहे हो। तो पहले हालचाल ले लिया है। स्टम्पी का मतलब होता है हट्टे कट्टे लोग, मोटे ताजे हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले लोग। जो क्रिकेट में जो स्टंप्स लगाया जाता है ना, वो स्ट्रॉन्ग लगाया जाता है। ओके, आज मैं उससे, हाँ आज वो फ्री हुआ है ना, तो मीटअप का टीजर वाला वीडियो भी पहले ही आ गया था, लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आज फ्री है, सब बात करूंगी। शीत, अच्छा मियान वर्ड, मियान, आपके मियान से अगर तलवार निकल जाती है, जिसमें हम अपनी तलवार को रखते हैं ना, जिसमें हम अपने तलवार को रखते हैं उसको शीत बोलते हैं। तो हम तो मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए इसमें और इसमें। वेपन थोड़ी है, शीत का मतलब थोड़ी।
ना हाइड करना नहीं होता है। हाँ हाँ, म्यान में आप तलवार को ऐसे छुपा के थोड़ी रखते हो। शीत करने का मतलब है कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करना, कोट करना। कोटिंग होता है ना, किसी चीज के ऊपर कोटिंग डाल के प्रोटेक्ट करते हैं। यस, कोट करना या शीत का मतलब होता है कवर करना। किसी भी चीज के ऊपर कोटिंग डाल देते हैं, जैसे आयरन में जंग वगैरह ना लगे तो उसमें कोटिंग डाल देते हैं। कवर करना, कोट करना, छुपाना थोड़ी होता है। डिफ्यूज, बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं ना। अरे उसके एग्जाम से आपको क्या मतलब, आप अपने एग्जाम पे ध्यान दो ना। लग रहा है कि वो कौन सा एग्जाम देना गया है, 5 ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में, 4 ऑप्शन। बॉम्ब को डिफ्यूज करते हो, डिफ्यूज करते हैं मतलब बॉम्ब के इफेक्ट को कम करते हो। डिफ्यूज करना मतलब किसी भी चीज के इफेक्ट को कम करना, तीव्रता को कम करना। और ये सब तो तीव्रता बढ़ाना और भी उकसाना, इरिटेट। बाकी सब चीज का छोड़कर अब लोग बहुत ध्यान रहता है कौन क्या कर रहा है। ये सबका लाइफ है, मैं सबके पर्सनल चीजों को यहाँ पे डिस्क्लोज क्यों करूंगी। डिप्लॉयमेंट, टेररिस्ट अटैक को ध्यान में रखते हुए यहाँ बहुत सारे फोर्स को डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय करना मतलब बहुत सारे फोर्सेस को एक जगह तैनात किया गया, मतलब फोर्स को एक जगह लाया गया। ये बेन, बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्स। बैनिशमेंट का मतलब है किसी को देश निकाला, एग्जाइल, वनवास दे देना, निकाल देना, डेपोटेशन। आंसर इज स्टेशनिंग। स्टेशन किया गया मतलब एक जगह बहुत सारे फोर्स वगैरह को रोक कर रखा गया। सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसको जहां जाना है। ऐसा थोड़ी रखूंगी कि मेरे मेरे जितने भी स्टाफ्स है, ओके, सिन का मतलब पाप होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब और वो सब में जाना है। मैं थोड़ी बोलूंगी नहीं 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 नहीं, अब मत जॉब, मेरे यहाँ ही काम करो। सब में, सबको लाइफ में बढ़ने का हक है। बैंक्वेट, फिर फ्रेजल वर्ब करूं। सबको बढ़ना है लाइफ। बैंक्वेट हॉल होता है ना, बैंक्वेट हॉल में आपका, बैंक्वेट हॉल मैंने बुक किया था मीटअप के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। किसी को बैंक्वेट पे बुलाना मतलब भोज, फीस्ट पे बुलाना, फीस्ट। भोज, खाने पीने पे फीस्ट दे रहे हैं। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, क्या होगा? हाँ, मैंने वर वर्ड बताया ना, वर वर्ड का मतलब क्या होता है। लड़कियां अपना वर चुनते समय ट्रू, ट्रूथ दिखाएंगे। लड़कियां अपने वर, चाहे लड़के, लड़के नहीं, लड़के तो नहीं चुनेंगे। लड़कियां अपना वर चुनते समय सच्चाई दिखाएंगे, तो वर ट्रूथ से रिलेटेड है। या वराशियस हो, ठीक है, वर वेरी सिमिलिट्यूड हो, ठीक है, ये सब वर्ड बताया। वेरासिटी हो, सब में वर वर वर्ड लगा है ना। इसका मतलब है सच्चाई से रिलेटेड, सारे सच्चाई से रिलेटेड। तो वेरासिटी का मतलब ट्रूथ होता है। ग्लटनी भुक्कड़ लोग होते हैं, भुक्कड़ होते हैं, हंगरी, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, भुक्कड़ है ग्लटन। वोराशियस का मतलब भुक्कड़ होता है। हाँ, वो वोर, वोर का मतलब क्या होता है? वोर किससे रिलेटेड है? वोर, VOR, वोर खाने पीने से रिलेटेड है, जो भुक्कड़ लोग होते हैं, दिन भर खाने पीने वाले। और ये वराशियस का मतलब होता है ना ट्रू, सच्चाई। फ्रेजल वर्ब शुरू करें, फ्रेजल वर्ब। ग्रीडी, हाँ। फ्रेजल वर्ब ना ब्लैक में नहीं दिख रहा है मुझे, व्हाइट में ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें उससे क्या मतलब है, सॉरी। ठीक है, ये व्हाइट कलर है।
अरे ये वाला नहीं था फ्रेजल वर्ब्स, ये तो वो वाला आ गया। रुको रुको रुको, ये वाला नहीं है, रुको रुको, ये वाला नहीं था, गलत वाला डाल दिया है। ये तो मैंने अभी कुछ यूट्यूब पे करवाया था, आप लोग को आंसर याद होगा, ले ऑफ कर। सौरभ, सौरभ, ये वाला सौरभ को बुलाना। ये वाला फ्रेजल वर्ब नहीं था, दूसरा वाला था, उसी में है, देखो ना आप। किंगस्टन पे जाना, अनअकैडमी यूट्यूब वाला पे जाना। ये जो हाल फिलहाल में हुआ था ना, वो नहीं देना है, नहीं तो इन लोगों को याद हो जाए। हाँ, वही करो, फ्रेजल वर्ब पे जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे। कौन वाला लिया है? देखना तो आपने कौन सा लिया, मैंने ये वाला नहीं था। 7 जुलाई वाला। एक बार देखो तो 12 नवंबर वाला, हाँ ये वाला था, छोड़ दो। 7 जुलाई को कट कर दूं? हाँ कट कर। उसमें ना कुछ फिक्स प्रेपोजिशन भी था, आज हम लोग का फ्रेजल वर्ब कुछ कुछ है ना जो नहीं, जिसने आपने, हाँ ओके ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। या मुझे ऐसे नहीं होगा ना, मुझे सब बताना होगा। टेक आउट का मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। टेक आउट, टेक के साथ आउट लगाती हूँ तो क्या होगा, ये ऐसे पढ़ना है ना। टेक ओवर, ये रिवाइज भी तो करवाना है। आप लोग के पास टाइम थोड़ी होता है, मेरे पास भर भर के टाइम है। चलो शुरू हो जाओ, यहाँ रिवीजन भी होगा। टेक आउट करना, कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। जैसे अब दांत निकल, जो चीज गड़ा हुआ है कहीं पे जमा हुआ है, जैसे गन्ने को, गन्ना से शुगर केन का जूस निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपका दांत उखाड़ते हैं, तो टेक आउट करने का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। और टेक ओवर करना मतलब मालिकाना अधिकार एक से दूसरे पे पास होना। टेक ऑफ करना मतलब रिमूव करना, टेक ऑफ योर शूज, मंदिर जाने के पहले शूज हटा दो। और एक तो प्लेन टेक ऑफ करता है। व्हाट इज टेक फॉर? टेक फॉर कहाँ, एक रिमूव होता है और एक लीव होता है, प्लेन टुक ऑफ। टेक फॉर का मतलब ना ना, वो तो टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है ना एक जैसा दिखना। शी टेक्स आफ्टर हर फादर, रिजेंबल। क्या हो रही है? रिजेंबल। टेक फॉर का मतलब वेरी गुड, आई टुक हिम फॉर अ थीफ। टेक फॉर का मतलब होता है गलत फहमी होना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना। और टेक इन का मतलब है किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बन जाना, डिसीव, धोखा दे, ठीक है। बस काफी है इतना। तो चलो, गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया, टेक आउट थोड़ी किया, टेक ओवर कर लिया। न्यू गवर्नमेंट को सारा अथॉरिटी मिल गया। टेक इन करना, किसी के बात में आकर थोड़ा सा वो ब्लैक नहीं हुआ है, डिसीव। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। फाइंड आउट नहीं होगा। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। पब्लिश होने से पहले क्या एक बार सेट आउट नहीं होगा। सेट आउट का मतलब होता है ना कोई भी चीज स्टार्ट करना, बिगिन, कोई जर्नी वगैरह, बिगिन कोई यात्रा वगैरह स्टार्ट करना। लुकअप का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना। गो थ्रू का मतलब है एक बार एग्जामिन कर लेना, तो मेरे वेबसाइट को एक बार अच्छे से देख लो, एग्जामिन कर लो पब्लिश होने से पहले। फाइंड आउट करने का मतलब है पता लगा। गो थ्रू, जैसे गो थ्रू होता है ना एग्जामिन करना। फ्रेजल वो गलत नहीं होना चाहिए।
द मदर पार्टेड डैश हर मैरिड डॉटर इन सॉरो। पार्टेड, पार्ट के साथ, पार्ट के साथ क्या क्या लगता है? पार्ट फ्रॉम भी लगता है, पार्ट विथ भी लगता है, और क्या लगता है? हाँ, पार्ट मैरिड के साथ तो अलग लगता है, या मैरिड के साथ किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो ना तो क्या लगेगा? फ्रॉम। और किसी चीज से अलग हो रहे हो तो विथ लगेगा। तो वो यहाँ अपनी डॉटर से अलग हो रही है, फ्रॉम। वुमेन who swear dash beauty products are in for a shock। एनिमल्स के साथ भी हम लगा देते हैं विथ। जो विमेन्स ना स्वेयर, ऐसे तो स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, आई स्वेयर करते हो ना, तो एक स्वेयर के साथ बाय लगता है। स्वेयर बाय का मतलब होता है डिपेंड ऑन। जो विमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं ना, उनको बहुत बड़ा शॉक लगा है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भरोसा करते हैं। तो स्वेयर के साथ बाय लगा ना, डिपेंड के साथ ऑन। When she retired, she handed dash the charge to the president। हैंड ओवर कर देना। हैंड देखो, एक होता है हैंड ऑन। हैंड ऑन का मतलब है जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होना। हैंड ऑफ भी वही है, बट हैंड ओवर का मतलब होता है ना पूरी तरह से मालिकाना अधिकार दे देना। और हैंड आउट का मतलब क्या होता है? हैंड ओवर कर दिया घर को। हैंड आउट का मतलब क्या होता है? हैंड आउट और गिव आउट, ठीक है, गिव अवे या डोल आउट, सबका मतलब होता है। टीचर आपको ऑफलाइन क्लासेस में हैंडआउट्स देते हैं, शीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना तो याद है। अब कुछ बच्चे बड़ा दुखी हो गए होंगे, कुछ तो दुखी चल रहे होंगे कि मैम फ्रेजल वर्ब तो कुछ याद ही नहीं होता है। लेकिन मैं तो उन बच्चों का देखूंगी ना जिसको याद हो गया। शीट वगैरह आपको सारा सम प्रोवाइडेड है, आप याद करना शुरू कर दो, उसके बाद रिविजन करना है। पीपल विथ रेकरेंट माइग्रेन, जिसको बार बार माइग्रेन होता है, वो हमेशा कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं ना जिससे उनका दर्द कम हो जाए। फ्रेजल वर्ब, अगर किसी के पास शीट नहीं है तो पूरा यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है। यूट्यूब पे क्या बोलूं, डाइजेस्ट ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे आके अनाप शनाप कमेंट लिख के चले जाते हैं, जो मुझे नहीं जानते। ठीक है, ये टीचर जो होते हैं ना कि ये यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं ताकि बच्चा फिर पेड में आके एडमिशन ले। ये मूर्ख प्राणी को पता नहीं है ये किसको बोल रहा है और क्या बोल रहा है। कुछ बच्चे जो नए होते हैं, कौन ऐसा चीज है जो यूट्यूब पे मैंने नहीं पढ़ा है? लुक फॉर होगा। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना। बहुत लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में सब चीज चाहिए होता है, पेड बैचेस में आते हैं। लुकिंग फॉर, लुक इनटू जांच पड़ताल। लुक ऑन करने का मतलब है, लुक एट का मतलब है किसी चीज पे देखना। लेकिन यहाँ तो ढूंढ रहे हैं, कोई तरीका मिल जाए। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता नहीं, आजकल ऑनलाइन आने की वजह से ना टीचर को कुछ भी बोल के चले जाते। हमारे जमाने में टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करते थे, टीचर जैसे देखने लगते थे सिर नीचे कर लेते थे। द ये वाला याद रखना, कम ऑफ एज। ये वाला कहीं पे एकदम लिख लीजिए, बहुत बार आता है। ओके, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज। ये जो इंफॉर्मेशन, कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? क्या होता है कम ऑफ एज? एज भी है, आगे जाके एज भी लगा है। हाँ, क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने आप को, कम ऑफ एज का मतलब है अपने आप को स्टैब्लिश किया है, मतलब उसने अपनी पकड़ बनाई है, सक्सेसफुल हुआ है। ओके, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल हो गया है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, मैच्योर हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, स्टैब्लिश हो गया। स्टैब्लिश मतलब अपनी पकड़ बनाई है, मैच्योर हो गया।
ओके, कम ऑफ, तो कम आउट ऑफ एज नहीं होता, एज वर्ड भी रहना चाहिए, है यहाँ पे कम। अपनी पकड़ बनाना, मजबूत मजबूत हो गया, मेच्योर हो गया। स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स, हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बताओ, पहले आंसर बताओ। सेंट जेवियर्स वाले बच्चे ने सारा प्राइज जीत लिया। बियर आउट का मतलब क्या करना? बियर आउट का मतलब है किसी भी चीज को कंफर्म करना। ओके, कंफर्म, सुनिश्चित करना, कोई भी चीज कंफर्म। बियर अवे का मतलब है जीतना। बियर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पुट अवे, पुट अप विथ। और बियर ऑन का मतलब है कोई भी चीज किसी से संबंधित होना, रिलेटेड होना। तो प्राइस को क्या किया है? जीत लिया है, बोर। कंफर्म, कोलैबोरेट। He went dash his work quietly in and day out. पूरे दिन, चाहे रात हो या दिन हो, अपने काम में लगा हुआ है। डे इन और डे आउट का मतलब होता है बिना रुके पूरे समय वो अपने काम को करता ही रहता है। बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें रॉन्ग कर सकते हो। वेंट ऑफ नहीं होगा, वेंट ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन के सेंस। ये वर्ड नहीं, वेंट थ्रू नहीं होगा। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जामिन करना, गो थ्रू द डिटेल्स। अपने वर्क को गो थ्रू कर, ये वाला एकदम रट लो। गो अबाउट, गो अबाउट हो या गो का वेंट अबाउट हो। मैं वेट कर रही हूँ किसी का आंसर सही मिल जाए, वैसे यहाँ पे आंसर अबाउट है। क्या मतलब, क्या मतलब है बताना। अब ये गलत हो गया तो लिख लीजिए, क्या क्या बताया है। हाँ अंजलि, आपका सही था, तो तुक्का लगाया ना आपने। वेरी वेरी गुड। गो अबाउट और वेंट अबाउट का मतलब होता है ना टू डू समथिंग, जो आप एज अ हैबिट करते हो। टू डू समथिंग एज अ रूटीन, रूटीन में हर दिन दे गो अबाउट ये करता है। एज अ हैबिट, कोई काम ना आप एज अ डेली हैबिट करते हो, पूरे दिन वो अपने काम में चुपचाप लगे रहते, तो लिख लो इसको, टू डू समथिंग एज अ डेली रूटीन या एज अ हैबिट। हैबिट में सिंगल वाला होता है बी, डबल नहीं लगा। द स्टैच्यू डैश अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। स्टैच्यू स्टैंड्स फॉर, ओके, द स्टैचू स्टैंड्स फॉर मतलब द स्टैचू इज अ सिंबल फॉर, किसी चीज का प्रतीक होना, किसी के खिलाफ वगैरह थोड़ी खड़ी। दिस स्टैंड्स फॉर पीस। द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस वर्कड हार्ड टू डैश द डाइंग मैन। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक लग रहा होगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, रियरिंग करना। ओके, जैसे बोलते हैं ना, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। पली बड़ी होना, रियर होना। ब्रिंग बैक का मतलब होता है ना कोई भी चीज को वापस लाना, और ब्रिंग आउट का मतलब होता है हाईलाइट करना। लेकिन किसी पर्सन को होश में लाना, डॉक्टर और नर्स पूरी तरह तैयार कर रहे थे। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब है किसी को कॉन्शियस करना, होश में ला रहे, बेहोश था। ये तो कोई सामान वगैरह भी वापस ला सकते। ब्रिंग राउंड। एक ब्रिंग ओवर भी बहुत अच्छा वर्ड होता है। देखो एक याद कर लो, एक तो ब्रिंग ओवर, अरे टेंशन मत लो, आई विल ब्रिंग हिम ओवर, मैं तो उसको समझा बुझा दूंगी, मना लूंगी मैं, ठीक है। और एक होता है हाउ डिड दिस थिंग ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना, या ब्रिंग अबाउट हो या कम अबाउट हो। और एक ब्रिंग अप पालन पोषण हो ना, और एक ब्रिंग आउट भी याद रखना। ये सब मेन मेन आता है। ब्रिंग आउट किसी भी चीज को
हाईलाइट करना, कोई चीज वगैरह को हाईलाइट करना। मैं झारखंड से हूँ बट मेरी शादी बिहार में हुई। आप बिहार स्टेट से हो। अब तो मैं दिल्ली, लेकिन मैं अपने आप को दिल्ली में थोड़ी मान, दिल्ली आके रह रही हूँ तो क्या है, जितना तो मैंने अपना टाइम, खैर चलो छोड़ो वो सब। कोई मुझे पूछेगा कि आप कहाँ से हो तो मैं तो बोलूंगी ना मैं बिहार से हूँ, दिल्ली थोड़ी बोलूंगी। On my return from a long holiday, I had to dash with a lot of work. वापस लौटने के बाद ना आई विल हैव टू मेकअप, नहीं मेकअप का मतलब है मेल मिलाप, कैचअप विथ, कैचअप विथ का मतलब होता है डील विथ, आई हैव टू विथ भी लगा है ना, कैचअप विथ, डील विथ मतलब वापस आने के बाद मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ा जो छूट गया था। द टीचर गेव मेनी एग्जाम्पल, टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए ताकि जो पोयम में आइडिया था उसको सामने लाने के। मैंने अपना टीचिंग करियर बिहार से स्टार्ट किया था, और जितने भी हमारे बिहार में टीचर्स हैं जहाँ से मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर इतना ग्रो कर गए, और वो सब मुझे अभी भी बुलाते हैं, मैम प्लीज़ एक बार आप पटना आइए, हम लोग आपका सेमिनार करेंगे। और देखो मेरी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है उन टीचर से, कितनी अच्छी है। आप जो जहाँ से आप छोड़ के आते हो ना, लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन मेरा सेमिनार करने में उनका कोई फायदा नहीं है। वो उनका इंस्टीट्यूट अलग है, उनका इंस्टीट्यूट अलग है। अब तो मैं अपने इंडिविजुअल चला रही हूँ, मेरा सेमिनार करने में उनका कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। ओके तो लेकिन वो चाहते हैं कि आप आइए, हम लोग आपका एक सेमिनार बिहार में रखते हैं। द टीचर गेव मेनी एग्जाम्पल्स, टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया टू डैश द आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम। हाँ मैं पटना से ही हूँ, पटना से। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है आउट है ना, हाईलाइट, हाईलाइट। ही स्लिप्ड, ये प्रीवियस पेपर है, ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। फिर से अपने पुराने तौर तरीकों में चला गया और फिर से पीने खाने लगा। स्लिप इनटू, स्लिप इनटू का मतलब होता है ना गलत, फिर से स्लिप कर गया, पुराने तौर तरीका मतलब फिर से हैबिचुएटेड हो गया। वेरी गुड, टाइम हो गया। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स, ये तो इजी, पुट वाला फ्रेजल वर्ब। पुट ऑन करने का मतलब है पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, पहनना, और एक पुट ऑन करना वेट वगैरह गेन करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पुट अवे का मतलब होता है अलग कर देना, पुट आउट का मतलब है दो बुझाना, एक पुट आउट का मतलब है बुझाना, और एक आज वो बहुत बुझी बुझी दिख रही है, पुट आउट सैड होना। तो मीटिंग को क्या किया गया, पुट ऑफ किया, पुट ऑफ, पुट ऑफ। ठीक है तो यहीं तक रहने दे, फ्रेजल वर्ब मुझे बार बार हर दिन थोड़ा थोड़ा करवाते रहना है, ठीक है, थोड़ा 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 करके फ्रेजल वर्ब्स करवाना है। ओके क्लास होगी आपकी, करते क्या हो दिन भर, क्लास क्लास ही तो करना है। वैसे ये एक दिन आएगा ना, क्लास क्लास अभी लग रहा है, एक दिन आएगा, नेक्स्ट ईयर क्या है, जो भी है इसी साल है ना, नेक्स्ट ईयर तो आप आराम से रहो। और जितने भी मैं बच्चों से मिली ना, बड़ा खुश है सब ट्रेनिंग पीरियड में। मैम कल हमारी ट्रेनिंग हुई थी, मतलब कल हमारी ट्रेनिंग, जितने भी MEA वाले जो थे, SOR वो सब, कल तो मैम हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई। मैंने बोला कैसा था, बोला बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया ट्रेनिंग में। अब तो ऑफिस शुरू होगा, अब काम करना पड़ेगा, बट ट्रेनिंग में एंजॉय किया। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल।
मैं अभी नेक्स्ट पटना तो मैं आऊंगी, बट नेक्स्ट मंथ में मैं बिहार 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। ओके, आई बी नॉट मूविंग टू पटना, बट कहीं दूसरे जगह पे जाऊंगी 2-3 दिन के लिए। मुझे एक वेडिंग सेरेमनी, शादी अटेंड करना है, तो मैं 2-3 दिन के लिए जाऊंगी पटना। ऑल्सो आई बी कमिंग पटना में। हाँ, पुट असाइड का 2 मतलब होता है। एक पुट असाइड का मतलब है इग्नोर करना, और एक पुट असाइड का मतलब होता है पैसे वगैरह बचाना। ओके, तो चलो एंड करती है। शादी है ना, शादी अटेंड करना जरूरी है। इन लॉज के साइड से शादी होती है तो करना ही है, ना भी नहीं बोल सकती। लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, वाराणसी आऊंगी। बिहार आई और वहां से लौटते वक्त वाराणसी कैसे छूटेगा। वाराणसी में तो दर्शन करके ही जाऊंगी। वापसी में, वहां से वापसी में तो यहाँ आना है। चलो एंड करते। सीपीओ के लिए कुछ करवा दीजिए। ये भी सारा सीपीओ के लिए भी है, सीपीओ के लिए भी है। लव फ्रॉम जमशेदपुर। सुमन कुमार महतो से कि मैम मैं आपके होम टाउन से बोल रहा हूँ, लव फ्रॉम जमशेदपुर। चलो एंड करते हैं। और जिसकी शादी है ना, वो हो रहा है मुरादाबाद में, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। मतलब उसका रिसेप्शन पार्टी और वो सब पे तो नहीं जा पाऊंगी। मुरादाबाद सिटी हो रहा है।